पहला पॉइंट जो है उसमें हम देखते हैं कि कौन सी बात हमें यीशु मसीह के पास में जाने से और अनंतता के पास में जाने से रोकती है। इस पर ध्यान लगाए, कौन सी बात है वो? पहली बात इस संसार का जो धन है ये अच्छा नहीं है। संसार का धन हमको जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के पास में जाने से रोकता है, आतंक करता है। तो बाइबल में इसका उदाहरण कौन है, हम लोग ये देखने वाले हैं अभी। बाइबल में एक व्यक्ति है, एक जवान प्रभु यीशु मसीह के पास में आया और वह बड़ी बड़ी बातें करने लगा और वह यीशु मसीह को चैलेंज के रूप में बताने लगा कि मैं तो व्यवस्था को और धर्मशास्त्र को, बाइबल को मैं बाल्य अवस्था से ही पठन कर रहा हूं और मैं उसको मानता भी हूं और उसको पूरा भी करता हूं। बोले अच्छा, बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद हो। तो ऐसे स्वभाव के आज बहुत से लोग इस संसार में, इस दुनिया में है। अगर हम में से भी कोई ऐसा हो भी सकता, वो भी हमें देख लेना चाहिए, इसको भी हमें जांच कर देख लेना चाहिए, कहीं ऐसा स्वभाव मेरे अंदर में तो नहीं है। संसार में तो बहुत लोग हैं, लेकिन आज कलीसिया में भी और हम में से भी अच्छे विश्वासी होकर भी आज हम में से भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो इस जवान ने किया। तो आइए मेरे प्रियो, मैं उस जवान का पहचान आपको दिलाना चाहता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय को आप निकालें और उसका 17 पद से 23 पद तक के बातों में हम लोग अगर देखेंगे तो यहां पर यीशु मसीह और उस जवान व्यक्ति का वार्तालाप यहां चल रहा है। हाँ, 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 मेरे प्रियो, यहां पर संदर्भ यह है, एक जवान लड़का प्रभु यीशु मसीह के पास में आया और उससे पूछकर ये कहा कि हे उत्तम गुरु, मैं स्वर्ग के राज्य में अनंत काल के जीवन में जाने के लिए मैं कौन सा भला काम करूं, कौन सा अच्छा काम करूं कि मैं अनंत काल के जीवन में जा सकूं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उसका प्रश्न बिल्कुल सही है, बिल्कुल वाजिब है और बहुत अच्छा है। और उस जवान ने पूरा धर्मशास्त्र को पढ़ रखा है, धर्मशास्त्र उसको मालूम है, व्यवस्था उसको मालूम है, पूरा बाइबल उसको मालूम है। इसलिए वो अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर और अपने लियाकत पर घमंड अपने अंदर में रखा और प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न किया कि हे उत्तम गुरु, मैं अनंत काल के जीवन में यानी स्वर्ग में जाने के लिए अब कौन सा ऐसा भला काम है जो मैं करूं कि जिससे अब मुझे अनंत काल के जीवन में जाने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल बढ़िया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा तो उसने पूरा 10 आज्ञा बता दिया। क्या बताया? 10 आज्ञा बताया। हाँ, मेरे को ये सब आता है बोले। कब से? बाल्यावस्था से।
अरे वाह, क्या बात है। अभी संडे स्कूल के बच्चे लोगों को 10 आज्ञा बताओ बोले तो फटाफट बता देते हो, क्योंकि उनको सिखाया गया, रट्टू तोता बन गया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। अब ये व्यवस्था और धर्मशास्त्र और बाइबिल उस जवान को बाल्यावस्था से ही मालूम है बोलते, पक्का, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है ना। आपको भी नहीं मालूम होगा 10 आज्ञा, लेकिन उसको पता है। उसने फटाफट बोल के बता दिया, मैं ये सब बातों में परफेक्ट हूं बोले। किसमें? ये सब बातों में परफेक्ट हूं बोले। प्रभु की स्तुति है, हालेलुया हालेलुया। वो 10 आज्ञा बता रहा है। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है कि कोई उत्तम नहीं, केवल अर्थात परमेश्वर को छोड़ के। तू आज्ञाओं को तो मानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से ही मानता आया हूं। अरे बाप रे, क्या बात है ना, क्या बात है। ये सब बातें मैं कब से मानता आ रहा हूं? लड़कपन से। लड़कपन से यानी बचपन से। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया। आप में से भी कई लोग बचपन से ही ये बातें आप मानते आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि आपको पूरा धर्मशास्त्र मालूम है और क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी आपको मालूम है, सारी बातें मालूम है। उसने कहा कि ये सब मैं बचपन से ही जानता हूं बोले। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। तो आगे 21 पद, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। देखा, प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा नहीं, क्या किया? उससे प्रेम किया। क्योंकि उसके ये जो बड़बोलापन और ये जो घमंड की जो बात है यीशु मसीह समझ गए, पर उसको डांटे नहीं, उसको कुछ भी नहीं बोला, ना भला बोला ना बुरा बोला। लेकिन उसके इस अंदरूनी घमंड पर प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर देखकर उस पर दया किया, उस पर दया किया और उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की गटी है। आमेन। वो किसके सामने खड़ा है? सेंसर के सामने खड़ा है और बोल रहा है। सेंसर सब बता देता, सेंसर बोर्ड सब बता देता है ना। आप भी जाके खड़े हो जाएंगे उसके सामने, आपका पूरा जन्म कुंडली बता देता हो, ये तो क्या क्या है। अब यीशु मसीह जो जीवन का स्वामी है, उसके सामने ये खड़ा है। अब जीवन के स्वामी ने उसको गौर से देखा, देखकर उस पर दया की, तरस खाया, दया किया, प्रेम किया उससे। और यीशु ने सिर्फ एक ही बात उससे बोला कि बेटा, तुझ में एक कमी मुझे नजर आ रहा है। ये सब परफेक्ट है, 10 आज्ञा बिल्कुल पक्का है, तेरा मानता है, जानता है, तू पाल भी रहा है, लेकिन फिर भी तेरे पास में एक बात की घटी है। हालेलुया हालेलुया। एक बात की घटी है। अब वो क्या है ना? हमारा पहला मुद्दा वही है, क्या घटी है? तब यीशु ने, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे
स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। शाबाश, क्या बात है। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही बात ऐसा बताया कि बेटा जाके क्या कर, अपनी जो जो संपत्ति तेरे पास में है वो सब बेच और कंगालों को दे दे और आकर मेरे पीछे हो ले। वचन में लिखा है वो धनी है। हालेलुया। क्या था वो जवान? धनी व्यक्ति है, मस्त पैसे वाला है, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, बहुत धन दौलत है, बहुत कुछ है। जानते हो, एक ही बात में उसने ये बड़े बड़े बातें करना बंद हो गए उसके। अब जा बेटा, तुझ में जो घटी है, जो कमी है मैंने बता दिया, अब ये पूरा कर ले, आके मेरे पीछे हो ले। तेरे को स्वर्ग में क्या मिलेगा? तूने जो जो कुछ यहाँ पर गरीबों में बांटा, पूरा प्रॉपर्टी पैसा तूने जो यहाँ पर कंगालों में दे दिया, वो सब तुझे कहाँ मिलेगा? मैंने क्या बताया था? प्रभु यीशु मसीह के पास में जाने के लिए और अनंत काल के जीवन में प्रवेश होने के लिए मनुष्य को कौन सी बात आड़ी आती है? अभी बताइए आप सब लोग, जोर से बताओ, बोलो। मेरे प्रियो, जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के पास में जाने के लिए और अनंतता में प्रवेश करने के लिए आज मनुष्य को धन रोकता है। आमीन। क्या रोकता है? धन रोकता है। हालेलुया। ये धन दौलत, ये पैसा कौड़ी परमेश्वर के पास में काम नहीं आएगा मेरे प्रियो। वो हमें रोकेंगे, वो हमें रोकेंगे। तो अभी आपको नंबर 1 मुद्दा क्या मिल गया? धन। धन ही ऐसी चीज है जो हमको प्रभु यीशु मसीह के पास में जाने नहीं देता। चलो, आप सब बहुत अच्छे हैं, आपने अपना सब कुछ छोड़कर आप प्रभु के पीछे चल रहे, अच्छी बात है। लेकिन अभी भी हमारे अंदर में अगर ऐसी कमी, अगर ऐसी घटी अगर है, तो हमें उसको दूर कर लेना चाहिए। पैसे से ज़्यादा हमको किससे प्यार करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह से प्यार करना चाहिए। पैसा या प्रभु? तो आप क्या किसको चुनेंगे? किसको चुनेंगे? अभी वो आपके ऊपर है, पैसा या प्रभु। तो आप किसको चुनेंगे? पैसा या प्रभु? बोलो, किसको चुनेंगे? प्रभु अभी बोल रहे अपन मुंह से, लेकिन दिल से भी होना चाहिए। बोलने के लिए सबको मुंह खुला है, बोल देंगे, लेकिन मेरे प्रियो, अनंत काल के जीवन में यानी स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हमको प्रभु को चुनना पड़ेगा। पैसा, धन दौलत नहीं। धन दौलत हमको स्वर्ग में नहीं ले जा सकती। हमको प्रभु, हमारे प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ही हमको स्वर्ग राज्य में ले जा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। तो ये हो गया पहला मुद्दा। पॉइंट नंबर 1 क्या है? धन। धन हमको परमेश्वर के पास में जाने से रोकता है। आज इस बात से हमें सावधान होना पड़ेगा। परमेश्वर से ज्यादा पैसे से अगर हम प्यार करेंगे, पैसे पर अगर अपना मन लगाएंगे,
तो आप कभी अनंत काल के जीवन में आप नहीं जा पाएंगे। यह आज हमने सीखा है। अब नंबर दो पॉइंट में हम देखते हैं। अब दूसरा नंबर का जो बात है, पब्लिक, यानी तेलुगु में जनालु, प्रजलु, आपके और परमेश्वर के बीच में प्रजा के लोग यानी पब्लिक आपको परमेश्वर के पास में जाने से रोकती है। बाइबल में से देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसका 3 पद को देखिए मेरे प्रियो। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कैसा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। यहां पर जक्कई नाम का एक बेचारा नाटा व्यक्ति है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है। उसके अंदर में एक जिज्ञासा है, एक तड़प है, एक अंदर में एक प्यास है, एक जलन है उसके अंदर में कि मैं जीवन के स्वामी को देखूं, पर वो देख नहीं पा रहा था। कारण एक था, वो नाटा भी था। नाटा वाला प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन फिर भी पब्लिक जो लोग है, जन प्रजा जो है, उसके लिए आड़ा हो गए, उसको देखने नहीं दे रहे। आमेन, हालेलुया। समझ में आया? तो मेरे प्रियो, यहां पर जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए वो व्यक्ति तड़प रहा है, तरस रहा है, बिलबिला रहा है, पूरा हाँप रहा है कि मैं कब यीशु मसीह को देखूं अपने आंखों से, मैं अपने आंखों से जीवन के स्वामी को कब देखूं। ये तरस, ये तड़प उसके अंदर में थी। पर क्या करे, पब्लिक बीच में आई, लोग बीच में आए और बीच में आकर उसको देखने नहीं दिए। आमेन, हालेलुया। तो आपको भी बहुत सारे लोग प्रभु के पास में आने नहीं देंगे, पर उसने क्या किया? लॉजिक, अच्छा बेटा तुम सब लोग मेरे को दबा रहे, मेरे को देखने नहीं दे रहे, मैं कद में छोटा हूं, मेरे साथ तुम ऐसा कर रहे। उसने उधर इधर देखा, वहां पर गुलर का पेड़ था। कौन सा पेड़? गुलर का पेड़। दन से कूद गया बंदर जैसा और ऊपर जाके बैठा। चल अब बताओ, ऊपर बैठा, तुमसे भी ऊंचा हो गया, अभी मैं आने दे, अब यीशु आ रहा है, इसी मार्ग से आने वाला है, अब मैं यीशु को अच्छी तरह से देखूंगा। आमेन। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपको भी ऐसा ही करना है। इस दुनिया में, संसार में जीना है, तो इस दुनिया में जीना है तो आपको जक्कई जैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, तभी तो आप फिर प्रभु के कहलाएंगे। प्रभु आपको बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, प्रभु आपको सिखाता है। यहाँ आने का मतलब उसी के लिए, यहाँ जो आता है वो क्या सीखता है? बुद्धि और ज्ञान को सीखता है। यीशु उसी मार्ग से आया। जब जक्कई ने देखा कि मेरा जीवन का स्वामी, अब मैं उनको बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहा हूं, यीशु को वो देखने लगा। आमेन, हालेलुया। यीशु को देखने लगा तो यीशु ने उसको भी देखा। हालेलुया। यीशु ने उसको भी देखा। बराबर वो गुलर के पेड़ के नीचे आया और सीधे ऊपर देखा, ए जक्कई इधर आ। अरे पूरा पब्लिक परेशान, पूरा पब्लिक बेजार हो गया। अरे हम सब यहीं हैं और यीशु देखिए वो झाड़ के ऊपर में बैठे वाले को, उसको बुला रहा है।
आमेन, हालेलुया। आप कहीं भी चुप के बैठो, प्रभु की नजरें किसके ऊपर में है? वो आपके ऊपर में है। आप ये नहीं सोचना कि मैं चर्च में सबसे छोटा गरीब कहीं तो भी मुंह कोंटे में बैठा हूं, मुझे पास्टर भी नहीं देखा, पास्टर नहीं देखे तो देखा, लेकिन तुझे कौन देख रहा है? प्रभु यीशु मसीह आपको देख रहा है। जक्कई को देखा और जक्कई को नाम लेकर बुलाया। अब बताइए, उसी समय यीशु मसीह उस गांव में प्रवेश किया। ना जक्कई प्रभु को मालूम है, ना प्रभु जक्कई को मालूम है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या किया? नाम लेकर बुलाया। ताली बजाए, प्रभु को धन्यवाद है। हम सबके नाम उसके हाथों में है। किसके? आपका रूप भी उसके हथेली पर है और आपका नाम भी उसके हथेली पर लिखा हुआ है। यशायाह नबी की किताब लिखा है, मैंने तेरा चित्र, तेरा चेहरा मैंने मेरे हथेली में खोद के बना के रखा है। तू क्या समझता है? क्या मैं तुझे नहीं देखता? क्या मैं तुझे नहीं जानता? मैं तुझे जानता भी हूं और तेरे चित्र मैंने मेरे हथेली में रखा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो सुन रहे, आप कोई अनजाने या न पहचाने जाने वाले नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह के पहचाने गए और उसने आपको नाम लेकर बुलाया, तभी आप इस कलीसिया में बैठे हैं। यस, आपको परमेश्वर ने बुलाया और अपने हथेली में आपका चेहरा उसने खोद के रखा, इसलिए आपका नाम लेकर उसने आपको बुलाया, तभी आप इस भवन में, इस कलीसिया में आप आकर बैठे हैं। मानते ये बात? अन्यथा आप कभी नहीं आ सकते यहाँ पर। आप यहाँ आए हैं, इसका पहचान ये है कि आपको वो जानता है और आपका चेहरा उसके हाथ में है। यीशु मसीह के पीछे भी बहुत पब्लिक था, बहुत पब्लिक, सब एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, मुक्की मार रहे, बहुत गड़बड़ चल रहा था वहां पे। पर यीशु रुक गया। यीशु को पता है झाड़ पे जो बैठा है वो मेरे को विशेष देखना जानता है। यस, हालेलुया। अगर ऐसा आपको भी देखने की चाहत अगर है तो वो आपको दिखेगा। अगर आपके पास में जक्कई के जैसे नजरें हैं, अगर आपके पास जक्कई के जैसा तरस, तड़प, हाँपना अगर आपके अंदर में है, तो निश्चय ही वो आपको दिखेगा, दिखेगा, दिखेगा। जिसने जक्कई को दर्शन दिया वो आपको भी दर्शन दे सकता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जिसने जक्कई को बुलाया वो आपको बुलाने वाला परमेश्वर है। जिसने जक्कई को नाम लेके बुलाया वो आपको बुला सकता है। आमेन। जक्कई में बहुत से बातें हमको देखने को मिलेंगे। यीशु ने उसको कहा, जक्कई तू झट नीचे उतरा, आज मुझे ये सबको छोड़िए, पूरा पब्लिक को छोड़, मुझे तेरे घर आना है। 9 पद। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह काय के लिए आए? खोए हुओं को ढूंढने आया, और मैं पापियों को बचाने आया हूं, पवित्र लोगों के लिए नहीं आया। तो इसलिए पूरी भीड़ को छोड़ दिया। भीड़ में कितने धर्मी और कितने पुण्य वाले थे, उनको सबको छोड़ दिया और एक पापी व्यक्ति के लिए उसके घर में गया।
और कहने लगा, मैं धर्मियों के लिए नहीं, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। आमेन, हालेलुया। कि आज आप जो कोई भी है, आप कितने भी गुनहगार और पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने दिल से पुकारा, अगर आपने अपने मन की गहराई से उसको आपने यदि आवाज दिया, तो वो आपको, वो जानता है, आपको नाम लेकर बुलाता है, इसमें कोई शक नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज यीशु मसीह आप में से कितने लोगों को वो बुलाना चाहता है, आपके घर में आना चाहता है। आज आप घर जाते समय प्रार्थना करके जाइए, हे यीशु, जैसे तू जक्कई के घर में गया, वैसे ही आज मेरे साथ में आ और मेरे घर में प्रवेश कर। तो आपका घर का क्या होगा? आपका घर में उद्धार आ जाएगा। हालेलुया। आज ही इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, क्या बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, वो पापियों को बचाने आया है। जक्कई पापी जरूर था, वो टैक्स आधुनिक रीति से लोगों से वसूल करता था, लोगों को सताता था और लोगों के पास से जबरन पैसे वसूलता था। ये पाप वो कर रहा था, लेकिन उसने पाप को कबूल किया, मान लिया, हाँ मैं पापी हूं प्रभु, लेकिन आज से अब मैं कोई पाप नहीं करूंगा, क्योंकि यीशु मेरे घर में आया है। क्योंकि यीशु मेरे घर में आया है, आज मेरा उद्धार हो गया, मेरा घर का उद्धार हो गया। अब से मैं कोई पाप अभी नहीं करूंगा। तो 8वां पद को देखिए, 8वां पद को, उसी 19 का 8। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय के साथ मैंने ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। 4 गुना। अगर मैंने 100 रुपया किसी का लिया ज्यादा, तो मैं 100 के साथ में और 400 रुपया मैं उसका वापस कर दूंगा। कोई करेगा ऐसा? कोई करेगा? अरे बाप रे, 100 रुपये का 400 रुपये कौन ज्यादा देगा? ब्याज वाला भी नहीं देगा। पर वो जवान ने क्या किया? धन के कारण उद्धार को छोड़कर चले गया, लेकिन जक्कई ने पैसा वापस देकर उद्धार को खरीद लिया। क्या बात है। ये दोनों व्यक्तियों में कितना फर्क आ गया, बताइए। दोनों भी व्यक्ति वो धन के कारण उद्धार को छोड़ दिया, और ये धन के कारण उद्धार को ले लिया, मोल लिया। इसलिए हमें पैसे से उद्धार नहीं मिलने वाला है, पैसा छोड़ेंगे तो उद्धार मिलेगा। इसलिए मैंने पहला मुद्दा क्या बताया? धन ही एक ऐसी चीज है जो प्रभु के और हमारे बीच में वो आता है और हमको प्रभु से मिलने नहीं देता। और आज प्रजा के लोग हमको प्रभु से मिलने नहीं देंगे, लेकिन आपको जक्कई जैसा स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, तब आप पब्लिक को पार करके, पब्लिक को चीर कर, पब्लिक में से घुसकर आप आगे निकल जाएंगे, तो आप बादशाह बन जाएंगे। आमेन, हालेलुया। और तीसरा, यहां पर ज्ञान और अधिकार के कारण कुछ लोगों ने जीवन के स्वामी को छोड़ दिया। इस बात पे हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसके 45वें पद से 53वें पद तक हम अगर देखेंगे तो वहाँ बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। वहाँ पर यीशु मसीह के पीछे बहुत कुछ हो रहा है।
तब सिपाही महायाजकों हाँ और फरीसियों के पास आए हम्म, और उन्होंने उनसे कहा, हाँ तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें न की। हाँ फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? हाँ परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते श्रापित है। निकमतुस ने हाँ। जब पहले उसके पास आया था हाँ और वो उनमें से एक था, उनमें से कहा, हाँ क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को हाँ जब तक पहले उसको सुनकर जान न ले हाँ कि वह क्या करता है, यस दोषी ठहराती है? उन्होंने उससे उत्तर दिया, हाँ क्या तू भी गलील का है? ये ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यवक्ता हाँ प्रकट नहीं होने का। तब सब कोई अपने घर को गए। हाँ समझे यहाँ पर क्या हो रहा है? ठीक है, ये पढ़ने में समझ में नहीं आया होगा आपको। यहाँ पर बहुत सारे धर्म के ठेकेदार, बड़े बड़े लोग, यहाँ पर धर्म का सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? निकोदेमुस भी यहाँ पर है। सुन रहे सब लोग? ये थोड़ा तुम्हारे समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर पूरे यहूदी धर्म के बड़े बड़े लोग यहाँ पर है। यहाँ तक कि यहूदी धर्म का सबसे बड़ा गुरु जो रात के टाइम में यीशु के पास आया, उसका नाम क्या है? निकोदेमुस। वो भी यहाँ पर है। वहाँ पर बहुत सारा डिस्कस चल रहा है, वाद विवाद हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं यीशु सही है, कुछ लोग बोल रहे हैं वो सही नहीं है। बोले हमारे पास धर्मशास्त्र है, बोले हमारे पास में पूरा धर्मशास्त्र का पूरा ज्ञान है, तुम गलत हो रहे हो, तुम उसके पीछे मत जाओ, तुम उसकी मत मानो। ऐसा वहां पर बहुत सारे लोगों का डिस्कस चल रहा है, वाद विवाद हो रहा है। कोई बोल रहा है यीशु ठीक है, कोई बोल रहा है यीशु ठीक नहीं है, कोई बोल रहा अरे निकोदेमुस इतना बड़ा व्यक्ति हमारे बीच में है, ज्ञान और बुद्धि का भंडार इधर है, ज्ञान के कारण ये सब लोग घमंडी बनकर अपने अंदर ही वो मसल रहे। आखिरी वर्ड अगर आप यहां पर पढ़ेंगे, ये सब यीशु मसीह के बारे में बात कर करके सब लोग घर वापस गए। हाँ, किसके पास आया था वो? चुपके से आया रात में। ये वही व्यक्ति है निकोदेमुस। हाँ, और उनमें से एक था। उनसे कहा क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसको सुनकर जान ना ले कि वह क्या करता है, यस, दोषी ठहराती है? उन्होंने उससे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील में से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का। तब सब कोई अपने घर को गए। वहां बहुत डिस्कस हुआ, बहुत कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मिलकर वहां पर यीशु के बारे में बहुत चर्चा किया। पर चर्चा का अंत क्या हुआ? उन्होंने जीवन के स्वामी यीशु मसीह को त्याग कर कहां चले गए? बोलो कहां चले गए? आखिरी में घर को चले गए। अब घर को चले जाने से उद्धार मिलेगा? इन्होंने किसको नकारा? जीवन के स्वामी को नकार दिया। जीवन के स्वामी को उन्होंने त्याग दिया। प्रभु यीशु मसीह को, उद्धारकर्ता को उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया। और वहां पर क्या बोल रहे हैं? क्या कोई गलील से भविष्यद्वक्ता आ सकता है? ने देखिए उनका धर्मशास्त्र का तर्क कैसे चल रहा है। कोई भविष्यद्वक्ता गलील से आ सकता है क्या? ऐसा वो लोग डिस्कस कर ले रहे। डिस्कस करके क्या किए? सच्चाई को छोड़ दिए
और घर वापस चले गए। अब घर वापस चले गए, इसका मतलब उन्होंने जीवन के स्वामी को त्याग दिया, छोड़ दिया। अब चौथा पॉइंट में देखते हैं हम लोग कि कुछ दुष्ट कार्यों के कारण भी हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को खो देंगे। उसके लिए आपको खोलना होगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 19 से 21 पढ़ो। और दंड की आज्ञा के कारण, और दंड की आज्ञा के कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, ज्योति जगत में आई, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि उनके काम कैसे थे? बुरे थे। और थोड़ा, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है, वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, और वो ज्योति के निकट कभी नहीं आता। ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, वो ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आमेन, हालेलुया। अब ये मुद्दा जो है ज्योति और अंधकार का, क्या है चौथा मुद्दा? हम लोग कई बार हमारे दुष्क्रियाओं के कारण, हमारे जीवन के अंदर में अगर दुष्क्रियाएं हैं तो भी हम परमेश्वर के पास में जाने से अटक जाएंगे, रुक जाएंगे। तो उन बातों को यहां पर ज्योति करके दिया। तो ज्योति कौन है? परमेश्वर, उजाला। अगर आपके अंदर में अंधेरा है, अगर आपके अंदर में दुष्ट कार्य है, तो आप कभी भी आप परमेश्वर के पास, उजाले के पास कभी नहीं जा पाएंगे। आप उजाले के पास कभी जा नहीं पाएंगे। यहां ज्योति और अंधकार का यहां पर बात हो रही है। और ज्योति के पास वही लोग नहीं जाएंगे जिसके अंदर में क्या है? दुष्ट कार्य। अब हमें यहां पर भी एक पाठ सीखना है कि अगर हम ज्योति है, अगर ज्योति की संतान है, परमेश्वर के है, तो हम जरूर परमेश्वर के पास में जाएंगे। अगर हमारे अंदर में कई अंधकार के कार्य, दुष्ट कार्य यदि हमारे अंदर में जी रहे हैं, पनप रहे हैं, तो हम फिर कभी ज्योति के पास यानी परमेश्वर के पास में कभी जा नहीं पाएंगे। ये पक्का है। वही बात, ये बातें हमें समझा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें ज्योति के साथ में चलना है, ज्योति में रहना है और ज्योति के करीब जाना है। हमें अंधकार की दुष्ट क्रियाओं से हमें भागना है। तभी आप ज्योति की संतान बनकर जिएंगे, तभी आपको उद्धारकर्ता मिलेगा। ज्योति का मतलब ही उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह है, उजाला, ज्योति। अब वो ज्योति आपको कब मिलेगा? अगर आपके अंदर में कोई दुष्ट क्रियाएं हैं, अगर आप में दुष्टता पनप रही है, आप में दुष्टता जी रहा है, तो फिर आप कभी उजाले के पास, परमेश्वर के पास, प्रिय उद्धारकर्ता यीशु के पास आप कभी नहीं जा पाएंगे। ये चौथा मुद्दा है। हमें यह स्मरण रखना है कि हमें जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह के पास में यदि जाना है, तो हमें अपने दुष्ट क्रियाओं से भागना होगा। మనలో ఉన్నటువంటి దుష్ట క్రియల నుండి మనము పారిపోవాలి।
हमारे अंदर में जो दुष्ट क्रियाएं हैं उससे हमें भाग जाना है, तब जाकर हम ज्योति की संतान बनकर और ज्योति के साथ में हम लोग जी सकेंगे। इस बात को अच्छे से आप समझ कर रखना और सारे दुष्ट क्रियाओं से हमें भागकर निकल के जाना है, तब जाकर हम उजाला रूपी हमारे जीवन का स्वामी प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम जी सकेंगे। आज आपने क्या नई बात सीखी और आपसे परमेश्वर ने कैसे वचन के द्वारा बातचीत की, हमें आप कमेंट्स द्वारा हमें बता सकते हैं। हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रार्थना, विनती और अन्य जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।